हाँ, नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है बालक चंद्रगुप्त। वैसे तो चंद्रगुप्त बहुत बड़े राजा बने थे, लेकिन ये उस समय की घटना है जब चंद्रगुप्त एक छोटे से बालक थे। तो किस तरह से वो राजा बनने के पद तक पहुँचे, ये पता लगेगा हमें इस कहानी के माध्यम से। कैसा उन्होंने क्या किया कि इतने बड़े वो राजा बने। कुछ व्यक्ति बचपन से ही महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। महत्वाकांक्षी होना हमें अपने भावी जीवन में उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। ये बात सच है बेटा। जब हम सपने बनाते हैं तभी तो हम सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर पाते हैं। ऐसे बच्चों में विलक्षण प्रतिभा होती है और अवसर मिलने पर वे इसका सदुपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास और लगन से उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यानी ये जो बालक चंद्रगुप्त से राजा चंद्रगुप्त बने, तो उनमें सबसे बड़ा गुण कौन सा लगता है? आत्मनिर्भर थे वो, और लगन थी उनमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बालक खेल रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। और कहाँ खेल रहे थे? गंगा के किनारे। उनमें से एक बालक राजा बना था, शेष बालक उसकी प्रजा बने थे। राजा बना बालक किसी को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर उसकी सवारी करता था। तो ये था वो बालक चंद्रगुप्त, जिसके मन में शुरू से ही कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वो प्रजा का भाग नहीं बना, वो राजा बना। वह शेष बालकों के अभियोगों को ध्यान देकर सुनता। अभियोग जो भी वो अपनी शिकायत लेकर आते थे, और दोषी को उचित दंड देने का सफल अभिनय करता था। अभिनय नाटक करना, क्योंकि वो तो नकली का राजा बना हुआ था। राजा के समान किसी को दंड, किसी को पुरस्कार आदि देने का उसका अभिनय सचमुच अभिनव था। अभिनव बड़ा ही अनोखा था, नया था। उसी रास्ते से गुणी चाणक्य जा रहे थे, जो एक ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक को राज क्रीड़ा करते बड़े ध्यान से देखा। राज क्रीड़ा, राजाओं वाला खेल जो वो खेल रहे थे। उसके मन में कौतूहल हुआ, कौतूहल आश्चर्य हुआ कि ये तो छोटा सा बालक है, लेकिन किस तरह की ये राज क्रीड़ा कर रहा है। और कुछ विनोद भी सूझा। उन्हें कुछ मजाक करने का भी मन हुआ कि मैं भी एक प्रश्न करके देखता हूँ। ब्राह्मण तो वे थे ही। झट राजा बने बालक के राजा बने बालक के सामने जाकर उन्होंने याचना की, प्रार्थना की, एक गरीब ब्राह्मण बनकर, राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। अब उस बालक ने क्या किया? बालक ने राजा के समान उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी गायें चाहो ले लो। ये उसने इस तरह से हिम्मत और साहस से ब्राह्मण को कह दिया, जबकि वो राजा बनने का अभिनय कर रहा था। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन जिसकी ये गायें हैं वो मारने लगे तो मैं क्या करूँगा? बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरा आदेश पूरा होने में बाधक बने? इस तरह से उसने ऐसे शो किया, ऐसे ही अभिनय किया कि वो सचमुच का राजा है। कौन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा? देखो कौन तुम्हें कुछ कहता है। तुम्हें जितनी गायें चाहिए ले जाओ। जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। गुणी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर क्या हुआ? रीझ गए, यानी प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि ये इसमें तो बहुत बुद्धिमानी है, बहुत साहस है और संस्कार भी हैं। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उस बालक की माँ आ गई थी। हाथ जोड़कर बोली, महाराज बड़ा ढीठ लड़का है, मतलब जिद्दी लड़का है। कृपया इसके अपराधों को क्षमा कर दें। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बालक तो बहुत गरीब परिवार से है, तो ये कैसे राजा बन सकता है। तो वो खुद बेचारी माफ़ी मांगने लगी उस ब्राह्मण से। चाणक्य ने गदगद होकर कहा, गदगद खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर कहा, माँ यह बड़ा होनहार बालक है, यह एक दिन अवश्य राजा बनेगा। इसकी उन्नति के लिए इसे किसी प्रकार बस गुरुकुल में भेज दो। गुरुकुल, जहाँ से इसे गुरु शिक्षा दे सकें, यानी इसकी प्रतिभा को निखार मिलना चाहिए, कोई इसको संवार सके।
माँ रोने लगी, बोली हम पर राजकोप है। राजकोप राजा का क्रोध है हमारे परिवार पर, और मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी गृह यानी जेल में बंद है, तो मैं अपने पुत्र को गुरुकुल कैसे भेज सकती हूँ। चाणक्य ने ढांढस बंधाते हुए, ढांढस बंधाना कहते हैं बच्चों हिम्मत देते हुए कहा, बालक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसे गुरुकुल में अवश्य ले जाओ। बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उस बच्चे की बुद्धिमत्ता और साहस देखकर लग रहा था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। माँ डरते डरते एक दिन अपने चंचल किंतु साहसी बालक को लेकर राजा नंद की राजसभा में पहुंची। उस युग में राजा एक दूसरे की बल बुद्धि वैभव आदि की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे एक से एक पेचीदा मतलब घुमावदार, जो बहुत ट्रिकी सवाल होते थे, कठिन पहेली रचते थे। जब बालक माँ के साथ राजा नंद की राजसभा में पहुंचा, तब वहां अवंती का दूत एक बड़े से पिंजरे में मोम का सिंह लेकर उपस्थित हुआ। कारीगर इस पुतले में बस प्राण नहीं फूंक पाए थे, यानी उस पिंजरे में बंद सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था जो मोम का था कि बस अब दहाड़ करने लगेगा। बिल्कुल सचमुच का वो सिंह लग रहा था। बाकी रूप रंग और आकार में वह सचमुच का सिंह दिखता था। अवंती के राजा ने कहलवा भेजा था कि पिंजरों को खोले बिना सिंह को निकाल लीजिए और पिंजरा ज्यों का त्यों लौटा दीजिए। अब राजसभा के सभी दरबारी परेशान होकर एक दूसरे को मुंह देखने लगे कि ऐसा कैसे संभव है कि पिंजरे का दरवाजा खोले बिना उस सिंह को बाहर निकाल लें। राजा नंदलाल पीली आंखों से बारी बारी सभी को देख रहे थे। सभी दरबारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, मतलब सब परेशान थे कि कैसे इस पहेली को हम सुलझाएं। राजसभा में सन्नाटा छाया था। माता और पुत्र यह दृश्य देख रहे थे। माता तो डर गई, लेकिन बालक कब चूकने वाला था। बालक मन ही मन सोचने लगा कि कैसे मैं इस पहेली का उत्तर दे सकता हूँ। राजसभा के सन्नाटे को भंग करते हुए वह बोला, मैं इसे निकाल सकता हूँ। सभी दरबारी उस बालक को आश्चर्य से देखने लगे कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे कि कैसे बाहर निकाले, ये छोटा सा बालक इस काम को करेगा। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बालक ने फिर से कहा, महाराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दे। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे से बाहर, पर ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते, बिना पिंजरा खोले इसे बाहर निकालना है। बालक ने कहा, ठीक है महाराज। उसने लोहे की छड़ों को गर्म करके मोम के उस सिंह को गला डाला। अब पता है ना कि यदि हम किसी गर्म चीज़ पर को मोम पर रखेंगे तो मोम तो पिघल ही जाएगा। तो उसने बड़ी बड़ी छड़ ली और उसको गर्म करके मोम के सिंह को गला डाला और पिंजरे को खाली कर दिया। सभी लोग चकित रह गए। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे की बुद्धिमानी और साहस को देखकर राजा भी अचंभित थे और उन्होंने उसका नाम आखिर पूछ ही लिया, चंद्रगुप्त। तब उस बच्चे ने अपना नाम बताया। उसने पूरी दृढ़ता से अपना नाम बताया, बड़े हिम्मत के साथ, बिना डरे। राजा नंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो गए। आगे चलकर यही बालक गुणी चाणक्य की सहायता से, ये चाणक्य कौन थे? वही ब्राह्मण जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था, सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी बच्चों चंद्रगुप्त, बालक चंद्रगुप्त की कहानी, जो क्या बने? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और किस बल पर? केवल अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर। तो ऐसा तो बच्चों आप भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी कार्य को बुद्धिमानी के साथ, साहस के साथ पूरा करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। तो अब शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चाणक्य ने राजा बने बालक के समक्ष जाकर उससे क्या याचना की थी? राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा तब एक बड़े से पिंजरे में अवंती का दूध क्या लेकर आया था? मोम का सिंह। गुणी चाणक्य की सहायता से बालक चंद्रगुप्त आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नंबर 2, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए।
बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बालक खेल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है। चाणक्य के मन में बालक की राजक्रीड़ा को देखकर कौतूहल हुआ, बिल्कुल, बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। चंद्रगुप्त के पिता राजा की आज्ञा से बंदी गृह में कैद थे, सही जवाब है। चाणक्य बालक का साहस और संस्कार देखकर बहुत नाराज हुए, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत खुश हुए थे, रीझ गए थे। पिंजरे में बंद शेर दहाड़ रहा था, ये भी गलत जवाब है, वो तो मोम का था, कैसे दहाड़ सकता था। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे, किसके किनारे? नदी के किनारे। नंबर 2, डैश के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बालक खेल रहे थे, अभी हमने देखे ऊपर भी पढ़ा है, बरगद के पेड़। बालकों में से एक राजा बना था, शेष बालक उसकी प्रजा बने थे। गुणी चाणक्य बालक की बुद्धिमत्ता, साहस और संस्कार पर रीझ गए थे। रीझना होता है बहुत अधिक खुश होना। राजा नंद बालक चंद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हो गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा नंद कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? अवंती। चाणक्य ने बालक को क्या खेल खेलते देखा? राज क्रीड़ा करते देखा। चाणक्य ने उस बालक के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। चाणक्य ने बालक को गुरुकुल भेजने के लिए क्यों कहा? ताकि वो जो उसके अंदर प्रतिभाएं हैं उनको गुरु के संरक्षण में रहकर निखार मिल सके। बालक ने पिंजरे को खोले बिना शेर कैसे निकाल दिया था? उसने मोम के शेर को गरम छड़ से पिघलाकर सारे मोम को पिघला दिया और दरवाज़ा पिंजरे का खोल दिया। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि यदि हमारे अंदर प्रतिभा है, हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर दृढ़ शक्ति है, तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैप्पी लर्निंग।